गुड इवनिंग बच्चों, सभी को आज की मैथ्स की विद्या शक्ति के क्लास में स्वागत है। तो आज की कक्षा में क्लास शुरू होने से पहले मैं सबसे पहले जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि हमें जो है अच्छे से फीडबैक मिल रहा है हमारे क्लासेस के ऊपर। और काफ़ी कोऑर्डिनेटर्स जो है सजेशंस भी दे रहे हैं हमें। सो थैंक यू वेरी मच। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इसी तरह हमारे साथ कोऑपरेट कर सके, जिससे कि हमारे जो क्लासेस है और भी हम लोग अच्छे तरीके से बच्चों को हम लोग सिखा सके। यही हमारी कोशिश रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक सर। तो आज हम लोग बच्चों, जो हमने लास्ट क्लास में चर्चा किया था फ्रैक्शंस चैप्टर के ऊपर, है ना। फ्रैक्शंस चैप्टर के ऊपर जो हमने चर्चा किया था, हमने जो है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस में हमने चर्चा किया था, करेक्ट। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस के, यस। सो प्रयत्न कीजिए और उसको करने का प्रयास कीजिए। 4/9, 3/7 कैसे करते हो आप? कंपैरिजन करने के लिए मैंने क्या बोला है, कौन सा आपको टेक्निक जो है फॉलो करना है, यहाँ पे मेथड कैसा है, सभी को याद है? उसको आप लोग जो है प्रयत्न कीजिए उसके ऊपर करने पे। यस, तो हमें सबसे पहले क्या करना है? कंपैरिजन करने के लिए हमें जो है डिनोमिनेटर्स सेम रखना है कि नहीं? डिनोमिनेटर्स या फिर फ्रैक्शनल यूनिट्स को सेम करना है। तो 4/9 और 3/7 में डिनोमिनेटर्स कौन कौन से हैं? 9 और 7। उसके जो है हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। 9 और 7 दोनों एक ही टेबल में जाते हैं? नहीं, नहीं जाते। तो 9 1 9, 7 को एज इट इज रखा, सिर्फ 7 1 7। सो 9 into 7 क्या हुआ? 9 7 हाउ मच? 63। तो यहाँ पे आप 9 7 63 भी कर सकते हो, ठीक है। 9 7 63। सो उसके बाद 4/9 इंटू डैश इज इक्वल टू, मुझे यहाँ पे क्या आना चाहिए? 63 आना चाहिए। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 9 7 है कि नहीं? सो 4 7 28। सिमिलरली इन केस ऑफ 3/7 इंटू डैश, मुझे जो है 63 यहाँ पे चाहिए। तो 7 9 63, 3 9 कितना आता है बताइए फटाफट? 27। सो 28/63 और 27/63 में कौन बड़ा हुआ? ये वाला बड़ा हुआ, है कि नहीं? सो 4/9 और 3/7 में बड़ा कौन हुआ? 4/9 जो है 3/7 से बड़ा हुआ। तो सब लोग अपने आंसर्स चेक कीजिए जिसने भी किया है। ओके, अभी हम लोग दूसरा स्टेप लेते हैं, ठीक है। मतलब दूसरा प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे अभी। फिफ्थ, सॉरी, B1। इसमें हम लोग कौन सा सॉल्व करेंगे? 12/5, 8/5। तो इसको दोनों को आपको कंपेयर करना है। तो ध्यान से देखिएगा, 12/5 और 8/5। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? दोनों के डिनोमिनेटर्स क्या है? सेम है, सेम है कि नहीं? 12/5 और 8/5 दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम है, करेक्ट। तो अभी हमें एलसीएम निकालने का जरूरत है क्या? डिनोमिनेटर सेम करने का जरूरत है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमें क्या मिला है यहाँ पे? डिनोमिनेटर सेम मिले हैं, है कि नहीं? सो डायरेक्टली बताइए इसमें से कौन बड़ा हुआ? इट इज, विच इज द बिगर वन? बताइए। इट इज 12, है ना। 12/5 जो है बड़ा हुआ। वेरी गुड बच्चों, वेरी नाइस, है ना।
12/5 जो हुआ बड़ा हुआ, क्योंकि वो 8/5 से बड़ा है। यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 8 है, ऑब्वियसली ये वाला क्या हुआ, बड़ा हुआ। इज इट? आपको समझ आया? डिड यू अंडरस्टैंड? ओके। अभी हम लोग सी मतलब नेक्स्ट वाला प्रश्न को देखेंगे, ठीक है। 9/4 और 5/2 दोनों को एक दूसरे से कंपेयर करना है। ट्राई कीजिए। ओके, तो अभी करने से अच्छा है कि आप यहाँ पे एलसीएम ले ले। क्यों बताइए? क्योंकि कई बार डिनोमिनेटर्स जो है एक दूसरे के जो है डिविजिबल हो सकते हैं, या फिर एक दूसरे के फैक्टर्स हो सकते हैं, है ना। तो उस टाइम क्या हो जाता है, आपको जो है आंसर्स थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, है ना। तो इससे बेटर है कि आप क्या करें, ऐसे एलसीएम ले। इन केस अगर वो जो है 9, जैसे कि अभी आया था फर्स्ट वन जो हमने लिया था, 9 और 7 आया था डिनोमिनेटर, है ना। दोनों एक दूसरे के फैक्टर्स या फिर कुछ भी उनका लिंक नहीं है, तो तब आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। बट सॉरी, डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आता है उससे आप लोग जो है हमारे डिनोमिनेटर्स को सेम कर सकते हैं। बट इन केस यहाँ पे 4 और 2 जो है कॉमन है ना। तो यहाँ पे हम लोग 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो यहाँ पे एलसीएम कितना आता है, 2 2 जा 4 आता है, 4 आता है। तो अभी 9/4 इंटू डैश, जिससे कि मुझे आंसर यहाँ पे क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो क्या लूंगी बताइए, यहाँ पे 1 लूंगी, है ना। 4 1 जा 4, 9 1 जा 9, सो 9/4 आया। फिर 5/2, जिससे कि मुझे यहाँ पे 4 आया, तो क्या लूंगी, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10। तो 10/4 और 9/4 में बड़ा कौन सा हुआ, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 10 है न्यूमरेटर में, तो बड़ा कौन हुआ, बड़ा हुआ 5/2, है ना। सो 9/4 जो है छोटा है 5/2 से। ओके, यस, सभी ने किया। ऑल राइट। अब हम लोग असेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शंस, मतलब दिए गए फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बारे में डिस्कस करेंगे। यस, तो यहाँ पे मैं प्रश्न लिखती हूँ। ओके, यहाँ पे भी जो है रूल्स सेम है बच्चों, हमें फिर से जो है डिनोमिनेटर्स या फिर फ्रैक्शनल यूनिट्स को सेम करना है, उसके बाद जो है हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकाल लेंगे, 10 15 और 5। सो तीनों एक ही टेबल से डिविजिबल है, वो है 5। यस, वेरी गुड। सो 5 हाउ मच जा 10, यस 5 2 जा 10। फिर 5 हाउ मच जा 15, 5 3 जा 15। फिर 5 1 जा 5। तो 2 या 3 जाता है क्या 5 के टेबल में, नहीं जाता। तो फिर से 2 1 जा 2, 3 एज इट इज रखेंगे, और 3 भी क्या है, वो एक प्राइम नंबर है, सो फिर से 3 1 3 ही हमें लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका एलसीएम कितना हुआ, 5 × 2 × 3, बताइए। 5 2 जा 10, है ना। 10 3 जा हाउ मच, 10 3 जा, यस वेरी गुड, 30 आया। तो अभी 7/10, 3 जा 30,
7 3 जा 21, यस वेरी गुड। अभी 11/15 करेंगे। हाउ मच, जिससे कि मुझे यहाँ पे 30 आए। 15 2 जा 30, यस वेरी गुड। सो 11 2 जा 22। फिर आया 2/5। सो बताइए कितने से मल्टीप्लाई करने से मुझे 30 आएगा? 5 से कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5, यस 5 6 जा 30, देन 2 6 जा 12, यस। तो आप बताइए कौन कौन से नंबर्स हैं यहाँ पे? 21/30 है, उसके बाद 22/30 है, उसके बाद 12/30 है। अब असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय असेंडिंग ऑर्डर? असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है हमें जो है किस प्रकार में अरेंजमेंट करना है, स्मॉल टू बिग या बिग टू स्मॉल? यस इट इज स्मॉल टू बिग, तो हमें स्मॉल टू बिग अरेंज करना है। तो यहाँ पे तीनों डिनोमिनेटर्स तो सेम है, तो सिर्फ न्यूमरेटर्स पे ध्यान दीजिए और बताइए सबसे पहला कौन आएगा? इट इज 12/30। उसके बाद कौन आता है? इट इज 21/30। उसके बाद 22/30, है ना? अब बताइए 12/30 कौन है? वो है 2/5। तो 2/5 सबसे आएगा, पहले आएगा। फिर 21/30 कौन है? 21/30 इज 7/10। और लास्ट में आएगा 22/30, दैट इज 11/50। ठीक है, यस 1 मिनट। इस तरह से आपको जो है सबसे पहले एलसीएम निकालना है डिनोमिनेटर्स का, उसके बाद जो है हमें डिनोमिनेटर्स सेम हो वैसे हमें फ्रैक्शंस को लेके आना है। उसके बाद हमें असेंडिंग ऑर्डर में जो आंसर्स आते हैं उसके प्रकार अरेंजमेंट करना है। ठीक है, अब डिनोमिनेटर का कौन करेगा? आप लोग करोगे? यस। अभी मैं असेंडिंग ऑर्डर का मैंने किया है ना? अभी डिनोमिनेटर का आपको करना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सॉरी, अभी आप लोग, मैं यहाँ पे प्रश्न लिखती हूँ, डिसेंडिंग ऑर्डर का आप लोग करोगे ठीक है? उसके बाद जो है मैं उस यहाँ पे चर्चा करूंगी। ठीक है, ओके। यस, तो रूल्स वही है, सबसे पहले एलसीएम निकालना है डिनोमिनेटर्स का, उसके बाद जो है हमें क्या करना है? वी हैव टू गेट द सिमिलर फ्रैक्शन, उसके बाद जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ट्राई करना है सभी को, उसके बाद जो है मैं सॉल्व करूंगी। ठीक है, किया सबने? आपने ट्राई किया? ट्राई कीजिए। ओके, यस। तो अभी मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखाती हूँ आपको। तो सबसे पहले 4 5 12 4 का आप लोग एलसीएम निकाल लीजिए।
सो इट इज 4 1 जा 4, 5 को एज इट इज रखा क्योंकि 5 तो 4 के टेबल में नहीं आता है। सो 4 3 जा 12, फिर 4 1 जा 4। अब बताइए, 5 1 जा 5, फिर 3 बचा, फिर 1 को एज इट इज लिखा, देन 3 1 जा 3, है ना। तो अभी बताइए इसका एलसीएम क्या आता है, 4 × 5 × 3, बताइए। 4 5 जा 20, 23 जा 60, यस वेरी गुड। 3/4 -60, तो यहाँ पे 60 लाने के लिए कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 को, कोई बता सकता है। तो इसलिए आपको टेबल्स जो है हमेशा पढ़ना है बच्चों, टेबल्स के बिना मैथमेटिक्स करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ना। तो 4 15 जा 60, तो यहाँ पे भी ऊपर भी मैं 15 से ही मल्टीप्लाई करूंगी। सो अब बताइए 15 3 जा हाउ मच, यस 45, वेरी गुड। तो अभी 12/5 इंटू हैश इज इक्वल टू 60। तो 5 हाउ मच जा 60, कोई बता सकता है 5 हाउ मच जा 60, फटाफट से बताइए। इट इज 12 जा 5 12 जा 60, फिर 12 12 जा कितना आता है, 12 12 जा 144। तो 144 क्या हुआ यहाँ पे, 12 का स्क्वायर रूट भी है वो, है ना, क्योंकि 12 को 2 बार मल्टीप्लाई करने से हमें 144 आता है। यस 7/12 60, तो यहाँ पे 12 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे 60 लाने के लिए, 12 5 जा 60, 7 5 जा 35, ऊपर से 5/4 इंटू डैश इज इक्वल टू 60। 4 हाउ मच जा 60, 4, यस 15 जा, यही हमने किया है यहाँ पे। 4 15 जा 60, 15 5 जा कितना है बताइए जल्दी से जल्दी, इट इज 75, यस। तो अभी लिखिए यहाँ पे 45/60, 35/60, 144/60, फिर 75/60, इसमें से सबसे छोटा कौन सा है, इट इज 35/60। उसके बाद कौन आता है, 45/60, उसके बाद आता है 75/60, एंड लास्ट में इट इज 144/60, है ना। इज इट करेक्ट, सभी को अपने आंसर्स चेक करने हैं, अभी आपने किया ना, चेक करने हैं उसके आंसर्स, चेक कीजिए। उसके बाद जो है उसके एक्चुअल नंबर्स हम लोग लिख देंगे, ठीक है। सो इट इज, सॉरी ये डिसेंडिंग ऑर्डर है ना, रियली रियली सॉरी, तो मैंने यहाँ पे असेंडिंग में अरेंज किया है, रियली सॉरी। ओके असेंडिंग के आंसर्स तो आपको मिल गए, एक मिनट असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों कर देते हैं यहाँ पे। 35/60, 45/60, उसके बाद 75/60, फिर 144/60, है ना। तो आंसर्स क्या आता है, 35 का मतलब 7/12 आता है, उसके बाद 3/4, 45/60 का, 75/60 इज 5/4, एंड लास्ट में 12/5 आता है ना। ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर के आंसर्स, मतलब स्मॉल टू बिग हमने अरेंजमेंट किया। अब हम लोग बिग टू स्मॉल करेंगे, तो यहाँ पे आपको दोनों कर सकते हो, ठीक है। तो एक ही इस क्वेश्चन में मैंने दोनों आपको करके दिखा दिया। फिर डिसेंडिंग में सबसे पहला कौन आएगा, बिग टू स्मॉल, मतलब 144/60, उसके बाद आता है 75/60, उसके बाद 45/60 और 35/60। अब अरेंज कीजिए, 144/60 मतलब 12/5, फिर 5/4, उसके बाद 3/4 और 7/12, है ना। इज इट करेक्ट, सभी से जो है आप लोगों ने चेक किया, इज इट करेक्ट, आपके आंसर्स करेक्ट आए हैं, है कि नहीं। यस तो इस तरह से आप लोग जो है अरेंजमेंट कर सकते हो। एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में एक मिनट। यस तो एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में चर्चा करेंगे।
एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस में क्या आता है बच्चों, यहाँ पे दो तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। सबसे पहला, जब डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं, व्हेन द डिनोमिनेटर्स आर सेम। फर्स्ट केस कौन सा है, जब डिनोमिनेटर्स जो होते हैं वो दोनों सेम होते हैं, या फिर जो भी दिए गए फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स होते हैं वो सेम होते हैं, तब आप कैसे एडिशन करते हो। सेकंड केस, व्हेन द डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम, जब डिनोमिनेटर्स सेम ना हो तब आप कैसे फ्रैक्शंस को ऐड करते हो। आर नॉट सेम, ठीक है, तब आप कैसे ऐड करते हो। तो इन दोनों केस में हम लोग जो है आज एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं, यस, सो केस वन, व्हेन द डिनोमिनेटर्स आर सेम, या फिर डिनोमिनेटर्स को और एक नाम क्या है, फ्रैक्शनल यूनिट्स भी हम लोग बोलते हैं, है ना। अगर फ्रैक्शनल यूनिट्स दोनों सेम हो या फिर डिनोमिनेटर्स सेम हो तो कैसे करते हो। तो यहाँ पे मैं, सॉरी, यहाँ पे मैं जो है, यहाँ पे सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेती हूँ। 2/5 प्लस 1/5, तो आंसर क्या आएगा। तो हमेशा याद रखना है, जब आप डिनोमिनेटर्स दोनों सेम रख के आप एडिशन कर रहे हो तो जो आंसर का डिनोमिनेटर रहता है वो सेम ही आएगा। यहाँ पे 5 है मतलब ये डिनोमिनेटर, जो आंसर का डिनोमिनेटर होता है वो भी सेम ही आएगा, 5 ही आएगा। सिर्फ न्यूमरेटर्स जो होते हैं उनको ही सिर्फ आप ऐड करते हो फ्रैक्शंस में। स्पेशली जब आप एडिशन कर रहे हो तो क्या याद रखना है, हम लोग वहां पे न्यूमरेटर्स को ही, इतना ही हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। डिनोमिनेटर तो कॉमन रहता है, इसको इसलिए उसको एज इट इज हम लोग रख देते हैं। सो 2 + 1 कितना हुआ, इट इज 3/5। कितना हुआ, 3/5। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, सिर्फ न्यूमरेटर्स को ऐड किया है। अब और एक कीजिए, 4/7 प्लस 6/7 कीजिए और मुझे आंसर बताइए फटाफट। 4/7 प्लस 6/7 क्या आता है आंसर। इट इज एज इट इज, डिनोमिनेटर्स को हम लोग एज इट इज रख देंगे, है ना, करेक्ट। तो 7 रखा, उसके बाद 4 + 6 क्या आता है, इट इज 4 + 6 कीजिए, कितना आएगा आंसर, इट इज, यस, वेरी गुड, 10/7। तो बच्चों तो बहुत ही होशियार है ना, वेरी गुड बच्चों। सो 4/7 प्लस 6/7 को जब आप ऐड करते हो तो क्या आता है, 10/7 आता है। तो यहाँ पे हमेशा जब डिनोमिनेटर्स और सेम रहते हैं तो फ्रैक्शंस को जब ऐड करते हैं तो क्या पॉलिसी या फिर क्या रूल फॉलो करना है, डिनोमिनेटर को एज इट इज रखेंगे, सिर्फ न्यूमरेटर्स को हम लोग जो नंबर रहता है उसको ऐड करके आंसर का न्यूमरेटर बना देंगे, ठीक है। अभी इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे एक सिमुलेशन देखते हैं। यस, सभी को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए 3/9 प्लस 4/9 है, कोई बताएगा इसका आंसर क्या हो सकता है, 3/9 और 4/9 का, एक मिनट। तो यहाँ पे दोनों डिनोमिनेटर्स क्या है, दोनों सेम है, तो इसको एज इट इज हम लोग 9 यहाँ पे रख देंगे। सो 3 + 4 क्या आया, 7 आया, क्या आता है, 7 आता है। तो उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, जो ब्राउन कलर में है, 1 2 3, सो 3/9 है टोटल। बॉक्सेस कितने हैं यहाँ पे, 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। उसमें से 3 जो है ब्राउन कलर के हैं और 4 कितने हैं, ग्रीन कलर के, यानी कि 1 2 3 और ये चौथा, है ना। तो 7/9 कैसे हुआ, तो 3 + 4 मिला के 7/9 होता है, ठीक है। अभी हम लोग और एक करें, यहाँ पे देखिए मैं दिखाती हूँ आपको स्लाइड करके। तो 3/9 और 4/9 दोनों एक दूसरे में ऐसे मिल रहे हैं और मिलने के कारण 7/9 बन जाता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको दूंगी, प्रश्न दूंगी, आपको सॉल्व करना है।
यस, 5/6 और 2/6। तो यहाँ पे 6 में से 5 ब्लॉक्स रेड कलर के हैं, और यहाँ पे ग्रीन बॉक्सेस पे 6 आउट ऑफ 6 कितने बॉक्सेस ग्रीन है? 2 बॉक्स, क्योंकि यहाँ पे 5/6 है और 2/6 है, तो वैसे ही फ्रैक्शंस को पिक्चर वाइज या फिर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दे रहे। अब अब बताइए मुझे आंसर क्या आएगा 5/6 और 2/6 का? ओके, कुछ आंसर्स मुझे आ रहे हैं, वेरी गुड। अभी चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं स्लाइड कर रही हूँ, दोनों एक दूसरे में मिल रहे हैं, दोनों मिल गए। और जो मुझे आंसर क्या आया है, 7/6। 6 दोनों तरफ सेम है, तो उसको एज इट इज रखेंगे डिनोमिनेटर में। 5 + 2 क्या आता है? 7। यस, वेरी गुड। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? एडिशन ऑफ टू लाइक फ्रैक्शंस कर रहे हैं। तो लाइक फ्रैक्शंस का मतलब क्या है बच्चों? ये जो है, आपको टर्म जाना पहना सा लग रहा है, जाना पहचाना सा। आपने आपने जो है पहले के क्लासेस में पढ़ा है इसको। लाइक फ्रैक्शंस, लाइक मतलब पसंदीदा फ्रैक्शंस नहीं, ऐसा नहीं। लाइक फ्रैक्शंस का मतलब है जब दिए गए फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं, तो उनको हम लोग लाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइक फ्रैक्शंस। तो लाइक फ्रैक्शंस, इसमें फ्रैक्शंस में दो तरह के आते हैं, लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस। जो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, केस 1 और केस 2 एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस में, है ना। तो केस 1 जो रहता है ना, जब डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं, तब हम उनको क्या बोलते हैं? लाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं। अनलाइक फ्रैक्शंस मतलब जब डिनोमिनेटर्स सेम ना हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं, तो एक यहाँ पे 5/7 है और दूसरा जो है 2/6, यानी कि इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर दोनों अलग अलग है कि नहीं? तब हम इसको क्या बोलते हैं? अनलाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनलाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं, ठीक है। यस। तो इसके ऊपर और एक हम लोग सॉल्व करेंगे। यस, 3/8 और 1 मिनट, 3/8 और 6/8। तो देखिए यहाँ पे, सो यहाँ पे 8 में से 3 ब्लॉक्स कलर्ड है, क्योंकि 3/8 को हम लोग दिखा रहे हैं। 1 मिनट, हाँ। सॉरी बच्चों। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, सो 8 में से 3 ब्लॉक्स रेड कलर है कि नहीं? और यहाँ पे 8 में से 6 बॉक्स कलर्ड है, करेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग इसको अभी स्लाइड करेंगे और देखेंगे कि इसका आंसर क्या आता है। सो 3/8 + 6/8 कितना आएगा? बताइए फटाफट आंसर। इट इज, यस, वेरी गुड। इट इज 9/8, है ना। 9/8 आ गया। यस और नो? सो 3 + 6 इट बिकम्स 9/8। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। ओके, तो आपने आज क्या क्या सीखा है बच्चों? आपने जो है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस के ऊपर हमने डिसेंडिंग ऑर्डर एक प्रॉब्लम सॉल्व किया, उसके ऊपर हमने कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस के ऊपर थोड़े प्रॉब्लम सॉल्व किए। उसके बाद जो है हमने यहाँ पे एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस में केस 1 जो है सॉल्व किया, जहाँ पे दिए गए फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स अगर सेम हो तो कैसे हम लोग उसे ऐड करते हैं। और हमने उसी के साथ ही लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस के बारे में जाना, है कि नहीं? लाइक फ्रैक्शंस में क्या होता है? लाइक फ्रैक्शंस में, यस। तो आज का क्लास
कार्तिक सर। कार्तिक सर। कार्तिक सर। कार्तिक सर आर यू देयर? कार्तिक सर। या थैंक यू मैम।